आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 है। तत्व ए के लिए निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए। पहला है ए ब्लॉक, वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा ब्लॉक है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ब्लॉक देखिए कैसे पता लगाते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया है ए तत्व का। ए तत्व जो हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ठीक है, और हमें एक बात मालूम है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, भरे जाते। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में हमारे कुल 3 ब्लॉक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो तो जिसमें जिस ऑर्बिटल में, ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है, उसी ब्लॉक से संबंध रखता है। ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में भरा जाएगा वह उसी समूह का होगा, वह उसी ब्लॉक का होगा। ठीक है, वह उसी ब्लॉक का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका S में 2 है, S इसमें भी 2 है। ठीक है, 2 2 4 6 10। ठीक, 10 और 2 12। ठीक है, 12 और 6 18, 18 से 24 25 26, इसका 26 है कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम अपने हिसाब से लिखें यहाँ 26 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, देखिए किस तरह लिखते हैं। इन्होंने तो इस तरह लिखा, हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 और फिर 3d10 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें 26 भरने हैं तो यहाँ पर 3d6 हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, डी में भर रहा है। ठीक है, तो ये कौन से ब्लॉक से हो जाएगा, ये हमारा डी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा डी ब्लॉक का है। चलिए अब हमें जब डी ब्लॉक का पता चल गया तो हम आराम से वर्ग संख्या निकाल लेंगे। दूसरी चीज हमें दी है कि कौन से वर्ग संख्या का है, चलिए ये भी पता लगाते हैं। वर्ग संख्या, ठीक है, देखिए जब हमें ब्लॉक पता हो जाए तो वर्ग संख्या निकालना, जैसे डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या क्या हो। देखिए जब भी हमें वर्ग संख्या निकालनी होती है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं। हमें वर्ग संख्या बराबर क्या हो पता होता है, बाह्य कोष में बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हम आसान भाषा में कहें तो संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजक, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कहते हैं, संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन प्लस किसके इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, देखिए पेनल्टीमेट कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या और पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन की संख्या। पेनल्टीमेट कोष क्या होता है, पेनल्टीमेट कोष ये होता है जैसे हमारा ये 2 कोष दिया गया है। ठीक है, तो ये कोष है बाहरी कोष हो गया और ये कोष पेनल्टीमेट कोष, इसको छोड़ के जो दूसरा वाला है अंदर वाला, ठीक है, एक पहले जो है वो हमारा पेनल्टीमेट कोष होता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ये तो हमने इस तरह लिख दिया है, लेकिन फ्री ये जो दिया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या है, इसमें पेनल्टीमेट सेल क्या है, वो हमारा ये वाला है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो संयोजकता कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कुल कितना हो गया, 2 इसमें है, पेनल्टीमेट में है 6, 6 और 2 8। तो ये कौन से समूह का, कौन से वर्ग का हमारा हो गया, ये हमारा 8वें वर्ग का हो गया। ठीक है बच्चों, कौन से वर्ग का हो गया, 8वें वर्ग का। ठीक, तो इसका हम बता देंगे वर्ग संख्या 8। ठीक है, वर्ग
संख्या 8। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया गया है आवर्त संख्या निकालनी है। आवर्त संख्या देखिए, आवर्त संख्या कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही आसान है आवर्त संख्या निकालना। तीसरा हमारा है आवर्त संख्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है वही आवर्त संख्या होती है बाहर की। ठीक है, तो आवर्त संख्या देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है, पहले बाहर वाले के लिए संयोजक कोष का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, n बराबर क्या है, 4 यहाँ पर, तो 4 ये आवर्त हो गया। ठीक है, तो आवर्त संख्या क्या हो गई, 4। समझ गया। लास्ट हमारा दिया गया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, अयुग्मित, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमें अभी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये हमारा 26 था परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, अगर हम फिर से लिखे 1s2 जो कि दिया है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 फिर 4s2। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको क्या दिखेगा, अगर हम संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, तो अब हम लिखते हैं संयोजी कोष में कितने हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, 3d6 है और 4s2 है, ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इसको सही लिखें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, तो 4s2 आएगा, और जो 3d6 लिखा है ये किस तरह हो जाएगा, 3 अंदर क्या dz क्या हो जाएगा, dz स्क्वायर, ठीक है, dz स्क्वायर 2, ठीक, कॉमा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, ठीक, कॉमा dxy 1, ठीक है, कॉमा dyz 1, कॉमा dzx 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 2 2 3 4 5 6, कुल कितना है, 6 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना है, 1 2 3 4। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर d ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।